तो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है। और पहले लेक्चर में अपना लोग ये समझे थे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है ना। तो बात भी किए थे इसके बारे में। चलिए आज थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। आपको आप लोग रिवाइज तो करके आए ही होंगे। ठीक है। देखिए, याद है आपको कि जो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान क्या होता है कि कोई स्पीसीज है जो रिएक्शन के दौरान बीच में बनता है और रिएक्शन के दौरान ही ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और अगर बात करें तो ये रिएक्शन मिक्सचर से अपना लोग इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये रियल होता है और इसके स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और बात करें टाइप्स में तो अपन लोग टाइप्स में पढ़े थे क्या सब, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन ना। और इसमें से अपन लोग कार्बन फ्री रेडिकल को लेकर के आगे बढ़े थे। ठीक है। और देखे थे कि फ्री रेडिकल जो है कैसे बनता है। तो आपको याद होगा कि बॉन्ड क्लीवेज दो तरह का होता है। हाँ, एक होमोलाइटिक और एक हेट्रोलाइटिक। जिसमें से अगर बात करें फ्री रेडिकल का तो फ्री रेडिकल किससे बना था, याद कीजिए, बिल्कुल होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और जेड का इलेक्ट्रॉन जेड के पास। हाँ, चलिए। और इस तरह से अपना लोग जब ये होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो क्या देखे कि एक कार्बन फ्री रेडिकल बना। उसके बाद अपने लोग क्या किए, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने लगे कि आखिर इसके पास क्या क्या खास बात है। तो पता चला क्या कि इसके पास सर 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और हर एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उस हिसाब से 2, 4, 6 और 1, 7। तो इसके वैलेंस शेल में, कार्बन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देखे होंगे। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। और 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको पेयर में नहीं चाहिए, इस वजह से ये लेविस एसिड नहीं कहलाएगा। क्लियर है ना। लेविस एसिड अपना लोग सिर्फ उन्हीं को बोलते हैं जो पेयर में एक्सेप्ट करता है। किसमें, पेयर में। बिल्कुल, अपना लोग देखेंगे कि लेविस एसिड के बारे में बिल्कुल देखेंगे पेयर में कौन एक्सेप्ट करता है। चलिए, फिर उसके बाद इसके बारे में एक और चीज देख लेते हैं कि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, जगह तो होगा ही। न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। देख रहे हैं ना, जब ये अपना ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख लीजिए, जब ये अपना ही इलेक्ट्रॉन लेके गया है तो इस पर तो कोई चार्ज आएगा नहीं। कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं, ये इसका तो खुद का इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या होता है, न्यूट्रल होता है। साथ ही ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। सर एक बात बताइए, हमको कैसे पता चलेगा किसको आप पैरामैग्नेटिक बोलते हैं और किसको आप डायामैग्नेटिक बोलते हैं ना। ध्यान सुनेगा, अगर किसी स्पीसीज के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, क्या बोले, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया तो पैरामैग्नेटिक। और अगर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया तो डायामैग्नेटिक, बस। ठीक है। जैसे अभी अपना लोग देखे थे इसमें, याद कीजिए यहाँ पे, हाँ, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए थे तो ये तीनों तो बॉन्ड बनाने के लिए चला गया था, लेकिन ये तो बच गया था, तो यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। याद आया आपको, इसीलिए ये किस नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का। ठीक है ना। चलिए, बाकी ये 2 पॉइंट न्यू है आपके लिए, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा नोट्स में। ठीक है। उसके बाद देखे थे इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो sp2 हाइब्रिडाइज, इसका मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। प्लेनर होगा तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसको अप से भी दे सकता है और डाउन से भी।
और यहीं पर अपन लोग बात किए थे कि अगर कायरल सिंडल जनरेट होता है तो इनांशियोमर बनेगा ना, और नहीं जनरेट होगा तो कोई बात नहीं। चलिए फिर आगे बढ़े और बात करें स्टेबिलिटी का, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी घटाएगा। कौन डोनेटिंग होता है कौन विड्रॉइंग होता है ये आपको भली बात ही पता है। चलिए तो ये सवाल भी कर लिए थे ना, और ये देखिए और आज के लेक्चर में अपना लोग क्या करना है, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। लेकिन उससे पहले एक सवाल कर लेते हैं, कीजिए इसको बताइए तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कार्बन फ्री रेडिकल। आपको बताना है कि कार्बन फ्री रेडिकल के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए कीजिए 2 मिनट में, वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार कर लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है आगे बढ़े। चलिए देखिए अगर बात करें पहला पॉइंट का, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इट इज अ प्रोडक्ट फॉर वन स्टेप, अच्छा ठीक है, एंड रिएक्टेंट फॉर अनदर स्टेप। बिल्कुल ये सही है, ये सही है। समझिए कैसे, देखिए अगर बात करें अपन लोग कि रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है और बीच में इंटरमीडिएट बना कौन सा, कार्बन को। देखिए अगर कभी भी रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। आपको तो बताए थे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन के दौरान बीच में बनता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन के दौरान बीच में बनता है और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर जो अपना लोग का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो कौन है, कार्बन फ्री रेडिकल। अभी तो कार्बन फ्री रेडिकल है तो ये तो रिएक्शन के दौरान ही बना होगा। तो क्या आपको ये फील हो रहा है कि इस स्टेप के लिए ये क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट। और अगर बात करें सेकेंड स्टेप के लिए तो ये क्या है, रिएक्टेंट। फील हो रहा है, एक स्टेप के लिए ये क्या है, प्रोडक्ट, और दूसरे स्टेप के लिए ये क्या है, रिएक्टेंट। समझ रहे हैं बात को। ये फर्स्ट स्टेप, ये ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो इसका खुद का है, जब ये जेड से अलग हुआ था तो ये तो खुद अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया था, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल। यानी कि इसका सेकेंड स्टेप भी क्या है, सही है। फर्स्ट स्टेप तो सही है ही, सेकेंड भी ये सही है। और बताइए, और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये अपना ही इलेक्ट्रॉन लेके आया तो इस ऑर्बिटल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या अनपेयर्ड, ये भी सही है। हाँ चलिए, और अभी अपना लोग को पता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो किस नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का। हाँ चलिए, क्या ये लेविस एसिड की तरह काम करेगा, नहीं सर। लेविस एसिड हम उसी को बोलते हैं ना जो क्या करे, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब ये लेविस एसिड नहीं होगा। लास्ट वाला बताइए। हाँ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है ना। अगर बात करें अपन लोग किसका, कार्बन फ्री रेडिकल का, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। क्यों सर, क्योंकि इसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन ही होता है ना। बिल्कुल, यानी कि इसको स्टेबल करने के लिए कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बात भी सही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कार्बन फ्री रेडिकल का कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपन लोग किसके, क्या पढ़ने के लिए, जनरेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है।
तो अगर बात करें जनरेशन का, तो देखिए कार्बन फ्री रेडिकल को जनरेट करने का जो अपने लोग के पास तरीका है वो क्या है, बाय यूजिंग हीट। एक तो हीट का यूज करके, यानी कि हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, बाय यूजिंग सनलाइट, सनलाइट का यूज करके एच न्यू। और थर्ड क्या तरीका है, बाय यूजिंग क्या चीज, मेटल या फिर मेटल सॉल्ट, ठीक ना। हाँ, या तो मेटल का यूज कर सकते हैं या फिर मेटल का सॉल्ट का यूज कर सकते हैं फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए, ठीक है। और अपन लोग जब हीट का यूज करते हैं तो उसको क्या नाम से जानते हैं, थर्मोलाइसिस। क्या नाम से जानते हैं, थर्मोलाइसिस। और जब सनलाइट का यूज करते हैं तो क्या नाम से जानते हैं, बताइए, फोटोलाइसिस, ठीक है ना। और जब मेटल या मेटल सॉल्ट का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसके वजह से या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा, लॉस हो या गेन हो, इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स। इसमें यहाँ पर क्या होता है, रिडॉक्स, ठीक है। ये आप लोग चैप्टर भी पढ़े अच्छे से, बिल्कुल पता हो। चलिए, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं अपने लोग, सबसे पहले कौन सा तरीका यूज करते हैं, बाय यूजिंग हीट, ठीक ना। चलिए, तो इसको कॉपी कर लेते हैं इस पेज को, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दे, क्योंकि ये पेज कॉपी किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, ये है कॉपी किया हुआ है अपने पास। चलिए, तो अगर बात करें बाय यूजिंग हीट में, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, देखिएगा हम क्या करते हैं ना। आपको याद होगा H2O2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जब अपन लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं H2O2 को, एक्चुअल में होता क्या कि यहाँ पे बॉन्ड होता है इस तरह से, ठीक है। और जब इसको हीट करते हैं तो फ्री रेडिकल बनता है। क्यों बनता है सर, क्योंकि आपको पता होगा कि इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर होता है और इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन। इस वजह से क्या हो रहा है कि हीट करने पर एक तो ये लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड कमजोर है, और जब हीट कर रहे हैं तो और कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है कि ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चल जाता है और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड, कहाँ से बॉन्ड टूटा, बताइए, ये बॉन्ड कहाँ से टूटा, इस बीच से, ताकि इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, क्लियर। चलिए, तो क्या होगा, HO फ्री रेडिकल और ये, मतलब ये दोनों सेम ही तो है। ऐसा नहीं लिख करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, HO फ्री रेडिकल हो गया, समझ में आया होगा। चलिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, याद है R2O2 भी ले सकते हैं, इसको भी हीट कर सकते हैं अपन लोग। यहाँ पर क्या है, ROOR, और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही बात हो रहा है कि ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा बताइए, हीट करने पर एक्चुअल में होता क्या है कि हाई टेम्परेचर पर अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, यानी कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। जब हम हीट का यूज करते हैं तो क्या होता है, जब हीट का यूज करते हैं तो क्या होता है,
होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, और आप लोग क्या कीजिएगा ना, इस एग्जाम्पल को फिर से अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला कर लेते हैं ना। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर। क्या मौका दिया जाए आप लोग को? चलिए ठीक है, आप ही लोग एक बार कीजिए, देखते हैं। वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। कर लिए होंगे ना, बिल्कुल। चलिए देखिए, एक्चुअल में आप लोग क्या किए होंगे मुझे पता है। आप लोग क्या किए होंगे, सोचे होंगे कि सर ये तो सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। यहाँ पर तो सिग्मा और पाई है, तो सर यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई, तो जो सर जो भी पाई होगा, पाई तो कमजोर होता है, पाई क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक, तो आप क्या किए होंगे, इस पाई बॉन्ड को तोड़े होंगे और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। और आपका ये सोचना बिल्कुल सही भी है कि सर पाई कमजोर होता है तो पाई टूटेगा। ठीक, और उस हिसाब से आप किए क्या होंगे, ये बनाए होंगे। ध्यान दीजिएगा, आर सी ओ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, फिर ओ ओ सी आर, ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इसके पास, यही किए होंगे आप लोग, बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि सर इसमें से एक ना पाई था, एक तो सिग्मा था। यहां पर भी एक ना पाई था, एक तो सिग्मा था। हाँ, और जब एक सिग्मा था तो वो सिग्मा तो टूटने में टाइम लगाएगा ना, समझे बात को, वो सिग्मा टूटने में टाइम लगाएगा। ठीक, और अब आप खुद सोचिए कि ये वाला सिग्मा और यहाँ पर जो यहाँ पे लोन पेयर दोनों का रिपल्सन लग रहा है, इस सिग्मा और इस सिग्मा में कौन कमजोर होगा, ये वाला सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन लग रहा है। ठीक, हाँ, तो होता क्या है कि ये टूटता है लेकिन टूट के साथ में ही रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वापस से फिर से जुड़ जाता है। ये तो अलग हो जाता है मॉलिक्यूल से, तब जुड़ नहीं जुड़ता। ये यहाँ पे क्या हो जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और जिसके वजह से ये फिर वापस जुड़ जाता है, जुड़ जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल का ही पार्ट था, तो फिर से ये वापस में जुड़ जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इस तरीके से टूटता है, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से, ये वाला बॉन्ड टूटता है जिसमें इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो क्या बनता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ फ्री रेडिकल, साथ में फिर से इस साइड वाला भी वही बात, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर। एक्चुअल में समझिएगा हुआ क्या, आप खुद सोचिए, एक ये भी सिग्मा है आपका और ये भी सिग्मा है, कौन मजबूत होगा, ये वाला, कमजोर कौन होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे लोन पे रिपल्सन लग रहा है, तो आप खुद सोचिए कौन टूटेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े अब। बिल्कुल, आपको इस वाले रास्ते से आगे नहीं बढ़ना है, आपको इस वाले रास्ते से आगे बढ़ना है। ठीक है ना, इधर नहीं जाना है आपको, सीधे इधर आना है। चलिए एक और सवाल करें। चलिए, यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है, सेम और डिफरेंट कैसा भी हो सकता है, ठीक है, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। चलिए इसको एक बार फिर आप लोग अपने से कीजिए, तो फिर टाइम देते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए।
कर लिए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप फिर से वही, अब वो गलती नहीं दोहराना है। क्या, कौन सा गलती नहीं दोहराना है सर? अब पाई बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, क्योंकि आपको पता है इस पाई बॉन्ड को तोड़ने से भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा बात, यहाँ पे एक और खास बात है कि अगर हम बॉन्ड को यहां से तोड़ते हैं, यहां से इस बॉन्ड को, यहां से इसका इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, तो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास और ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन। इस वजह से क्या होता है कि जब ऐसा अपना लोग करते हैं तो ये जो बीच में है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आया और एक इसके पास, तो ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन बन जाता है, यानी कि क्या बन गया, ये N2 गैस बन गया। क्या बन गया? हाँ, ये N2 गैस बन गया। और अगर किसी रिएक्शन में गैसियस प्रोडक्ट बने तो हम बनाएंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट बनने से क्या होता है, वो एस्केप कर जाएगा, तो रेट ऑफ ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना वो बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन तेजी से आगे बढ़ता है, ठीक ना। चलिए, अब क्या हुआ कि एक तो ये बन गया, साथ ही इधर क्या बना बताइए, इस कार्बन पर ये तीनों आर, ठीक है, और फ्री रेडिकल। फिर इधर भी क्या हुआ, वही बात, इस कार्बन पर ये आर आर और आर। देख रहे हैं क्या अपना लोग फ्री रेडिकल बना लेते हैं अब आसानी से? मुझे लगता है कि आपको बाय यूजिंग हीट समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो अब स्टार्ट करते कौन सा, बाय यूजिंग सनलाइट, ठीक ना, बाय यूजिंग सनलाइट। स्टार्ट करें। चलिए, तो ये भी कॉपी किया हुआ पेज है जिसमें से अपन लोग क्या किए हैं कि फर्स्ट हो गया है, अब सेकेंड स्टार्ट करना है ना। हाँ, ये तो हो चुका है। अब देखिए सेकेंड, बाय यूजिंग सनलाइट, जिसको फोटोलाइसिस कहते हैं। सनलाइट भी क्या है, एनर्जी का सोर्स है, और एनर्जी का सोर्स है तो सनलाइट भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज भी करवाता है। क्या बोले, ये जो सनलाइट होता है ना, ये भी क्या करवाता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में अगर लेना चाहे तो आप Cl2 ले लीजिए, और इस पे क्या कीजिए, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको छोड़िए, फ्री रेडिकल बन जाएगा। होता है क्या यहाँ पर, ये जो क्लोरीन क्लोरीन वाला बॉन्ड है ना, हाँ, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास और इस क्लोरीन का इस क्लोरीन के पास, क्या हो गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल कितना बना, 2, ठीक है ना। सिमिलर सिमिलर अगर यहाँ पे क्या रहेगा, Br2 रहेगा तो ब्रोमीन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ये कर लीजिएगा। क्या, Br फ्री रेडिकल कितना, 2। अगर हम बात करें इसका तो बताइए क्या होगा, क्या चीज, ROCl। यहाँ पर ये बॉन्ड सनलाइट के प्रेजेंस में टूटेगा या नहीं टूटेगा, टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या फिर ये वाला, बिल्कुल, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला सेकेंड वाला बॉन्ड टूटेगा। होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक, होमोलाइटिक, क्लोरीन का क्लोरीन के पास और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के पास, तो क्या बनेगा बताइए, RO फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल, ठीक ना। चलिए एक और, हाँ एक और, अगर सर NOCl रहता तो, एक्चुअल में पता है NOCl को अपना लोग बोलते हैं क्या चीज, टिल्डेंस रिएजेंट, टिल्डेंस रिएजेंट, NOCl को क्या बोलते हैं, टिल्डेंस रिएजेंट, ठीक है। देखिए होता क्या है NOCl में, इसका पहले स्ट्रक्चर समझिए, N डबल बॉन्ड O और Cl, और जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में लगेगा तो क्या होने वाला है बताइए, हाँ अब आपको पता चल गया होगा,
ये तो तोड़ना नहीं है ना, हाँ यहाँ से तोड़ना। और कौन सा, होमोलाइटिक। तो क्या होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास और नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के पास। तो क्या बन गया बताइए, एक तो NO फ्री रेडिकल बना और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या आ रहा है समझ में, अच्छे से आ रहा होगा। चलिए कर लिए, देखना है एक बार, समझना है समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है देख लीजिए। तो अब क्या, अब अगला करें अपना लोग, बाय यूजिंग हीट भी हो गया, बाय यूजिंग सनलाइट भी हो गया। अब स्टार्ट करें बाय यूजिंग मेटल और मेटल सॉल्ट। तो थर्ड क्या है, थर्ड क्या है बताइए, थर्ड है बाय यूजिंग क्या चीज, मेटल और मेटल सॉल्ट। और पता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो इंपॉर्टेंट तीनों है लेकिन तीनों ही इंपॉर्टेंट जो बात है, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअल में होता क्या है, अपना लोग अगर बात करें मेटल का, तो याद कीजिए मेटल हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, मेटल हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड फॉर्म क्या चीज, कैटायन। इसी पॉइंट का अपना लोग यूज करना है इस रिएक्शन में। देखिए अगर हम बात करें, एक रिएक्शन लेते हैं RX, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोडियम यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये तो कंप्लीट रिएक्शन हो जाता है, लेकिन अपना लोग को सिर्फ फ्री रेडिकल बना के छोड़ देना है अभी। इस रिएक्शन का अगर बात करें तो सर फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, बस इसी डिफिनेशन का यूज करना है। याद कीजिए ये मेटल है, हाँ सर, और मेटल हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, हाँ, एंड फॉर्म कैटायन। अब आप सोचिए ये तो प्लस माइनस में टूट गया सर, इसका मतलब अपना लोग को अब तो यही है, इसको भी प्लस माइनस में तोड़ना है। और अगर यहाँ बात करें तो ये आर में क्या होता है, आर एक्चुअल में एल्काइल ग्रुप है जो कार्बन का पार्ट होगा, और ये एक्स हेलोजन का पार्ट है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो फिर आपको भी पता है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, जिसकी वजह से इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस। समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा होगा। अब क्या करना चाहिए, प्लस वाला को माइनस वाला से और माइनस वाला को प्लस वाला से मिला देना है ना, बिल्कुल। अब देखिए होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज इसके पास जाएगा, निगेटिव चार्ज इसके पास जाएगा, क्यों जाएगा सर, क्योंकि इस पर डेल्टा प्लस है, ठीक ना। तो जब ये निगेटिव चार्ज इस पर जाएगा तो ये निगेटिव चार्ज, और बॉन्ड में भी कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा, निगेटिव। तो इस बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। एक तो ये ऐसे ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने की वजह से उधर खिंचा रहा है, हेलोजन खींच रहा है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन आकर के उसको और रिपेल कर रहा है, जिस वजह से ये क्या होता है, बॉन्ड, हाँ समझ में आ गया होगा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली हेलोजन पे पहुंच जाता है, दोनों का दोनों, आर का भी और एक्स का भी, ठीक है, आर का भी और एक्स का भी, क्लियर। तो सर एक बात बताइए, आर का जा रहा है तो आर पर तो प्लस आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि भाई आर का इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स का है ना, एक्स जो है आर का कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक, और आर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको इधर से मिल भी रहा है। तो आर क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल, और एक्स क्योंकि आर का भी इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक्स पर आ जाएगा माइनस चार्ज। देखिए ये रिएक्शन आगे भी जा सकता है, लेकिन अपन लोग को यहीं पे रुकना है, क्योंकि अपन लोग को क्या करना है, फ्री रेडिकल बना के छोड़ देना है। जनरेशन और फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल। चलिए तो
थोड़ा सा इसको और समझ लेते, देखिए समझ लेते थोड़ा सा, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आया थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। एक्चुअल में सोचिए आप कि जब ये आर और एक्स का बॉन्ड टूटता टूटता तो क्या होता, आर पे प्लस आता और एक्स पर माइनस आता, हाँ या ना, आता। लेकिन हुआ क्या कि ये आर तो इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन सर, मेटल वाला, तो प्लस माइनस खत्म, और क्योंकि आर इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। शायद बात समझ में आया होगा आपको। चलिए, तो कुछ एग्जांपल आप लोग कीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर अगर अपन लोग बात करें सर, तो किस पे पीरियड आ रहा है, जो किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन से। यहाँ पर एक्स क्या हो सकता है आपको भी पता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, CH3Cl, और यहाँ पर क्या लिए, सोडियम, बताइए आप लोग। दूसरा CH3CH2Cl, यहाँ पर भी क्या ले लेते हैं, सोडियम। वैसे तो देखिए मेटल है तो ड्राई ईथर मुझे लेना चाहिए, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ड्राई ईथर ले लेंगे, क्योंकि मेटल को ड्राई ईथर में लेते हैं। क्यों लेते हैं वो जब स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ेंगे ना फिर पता चलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए CH, इधर Cl और ये CH3, यहाँ पर भी सोडियम। चलिए, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइए। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा जो बात है, और जब हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। और अगर आप देखिए, मेहनत करना और वो भी सही डायरेक्शन में इम्पोर्टेंट है, मेहनत भी इम्पोर्टेंट है और सही डायरेक्शन में, यानी कि अपना लोग को स्मार्ट हार्ड वर्क करना है ना। चलिए फिर आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। चलिए तो अब बात करें, ठीक है। फिर ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सर इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस, इस कार्बन पे, क्यों सर, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि ये जो है क्या होगा बताइए, ये कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा डेल्टा प्लस वाला पे, और ये बॉन्ड टूट जाएगा और बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ जाएगा, हाँ या ना। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या किया, इस कार्बन पर अटैक किया, क्यों अटैक किया, क्योंकि डेल्टा प्लस है और बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, क्लोरीन के पास। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 फ्री रेडिकल और Cl माइनस, हाँ या ना। यहाँ पर क्या होगा सर, मेटल मेटल हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस पर, इस पर अटैक करेगा, बिल्कुल। क्यों सर, भाई ये क्लोरीन किस कार्बन से खींच रहा है, इसी कार्बन से ना, जिस वजह से क्लोरीन पर माइनस, तो ये इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो क्या होगा बताइए, CH3 CH2 फ्री रेडिकल और Cl माइनस, मतलब फ्री रेडिकल किस पे बन रहा है, क्लोरीन वाला कार्बन पे। फ्री रेडिकल किस पे बन रहा है, क्लोरीन वाला कार्बन पे, मतलब इसमें भी फ्री रेडिकल किस पे बनेगा, क्लोरीन वाला कार्बन पे। क्या होगा, ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि इस पर डेल्टा प्लस है। क्यों डेल्टा प्लस है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, CH3 CH फ्री रेडिकल ये बन गया और इधर Cl माइनस। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, मुझे नहीं लगता कि आप लोग को दिक्कत हुआ होगा। बाकी एक और तरीका है, मेटल का सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको एक एग्जांपल और दिखाते हैं जिसमें कि मेटल सॉल्ट का यूज करेंगे, ठीक है। देख लीजिए,
N ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए ये एक ज्यादा बना है तो इस पर प्लस, और प्लस आने की वजह से आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। और हम यहाँ पर क्या ले लिए, CuCl। क्या ले लिए, CuCl। आप जानते हैं CuCl में क्या होता है, Cu प्लस और Cl माइनस। और आप ये भी जानते हैं कि Cu प्लस जो है वो Cu+2 में भी आ सकता है। किसमें, Cu+2 में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके। और ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ना, यही यहाँ पर अटैक करेगा। क्योंकि एक कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर अटैक करता है और ये बाहर। बाहर क्यों निकला सर, क्योंकि ये N2 गैस बन जाएगा। कैसे, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आएगा और माइनस प्लस कैंसिल, तो क्या बन गया, एक तो N2 गैस बना। और आपको बताए थे कि गैस बनना बहुत अच्छी बात है रिएक्शन में। और क्या होगा, यहाँ पर बेंजीन पे फ्री रेडिकल। तो यानी कि फाइनली आज इतना आपको समझ में आया। चलिए, तो अब अपन लोग आगे स्टार्ट करेंगे क्या, रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल। क्या स्टार्ट करेंगे, हाँ चलिए बता देते हैं स्टार्ट क्या करना है अगले क्लास में, ठीक है। कौन सा रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। देखिए ये अपन लोग को अगले क्लास में स्टार्ट करना है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। और पता है, अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का ना, तो फ्री रेडिकल का दो ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। एक होता है कौन सा, कौन सा, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल विथ अनदर फ्री रेडिकल, ठीक है। और दूसरा क्या रिएक्शन होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल दिखाता है, दो ही रिएक्शन फ्री रेडिकल दिखाता है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन अपन लोग अगले क्लास में करेंगे। चलिए।